और बढ़ते आगे, बड़ी खबर, डीआरडीओ वायुसेना करेंगे स्वदेशी पीजीबी 500 का परीक्षण। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां पीजीबी 500 बम का सुखोई 30 MKI पर परीक्षण होना है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में होंगे कैरेज और रिलीज ट्रायल इसको लेकर, जहां पीजीबी 500 बम का वजन 500 किलो बताया जा रहा है और 100 टारगेट भेजने में ये सक्षम है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना मिलकर स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड बम पीजीबी 500 का व्यापक परीक्षण करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में कैरेज ट्रायल होगा, जिनमें यह देखा जाएगा कि सुखोई 30 MKI विमान इस भारी बम को ले जाने में सक्षम है या नहीं, अतिरिक्त वजन और ड्रैग को कैसे संभालता है। इसके बाद रिलीज ट्रायल किए जाएंगे, जिनमें बम के अलगाव और लक्ष्य पर सटीक प्रहार की क्षमता को परखा जाएगा। पीजीबी 500 में 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है, जिसे खास तौर पर मजबूत और किलेबंद ठिकानों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मार्गदर्शन प्रणाली GPS INS पर आधारित है, जिसके साथ टर्मिनल होमिंग तकनीक जुड़ी है। मेरी संवाददाता प्रगति इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी है। प्रगति, ये बताइए, इसका परीक्षण जो है ये कब होगा और किस तरीके से जानकारी इसको लेकर मिल रही है? प्रगति जी दृष्टि, देखिए, ये जो परीक्षण है उसको हम अगस्त से सितंबर के बीच में करेंगे। और अगर हम बात करें तो ये सिंपल सा है कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक नई स्वदेशी बम पीजीबी 500 की टेस्टिंग ये करेंगे और इसका भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान से किया जाएगा। इसका टेस्ट सीधी और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो पीजीबी 500 करीब 500 किलोग्राम वजन का प्रिसीजन गाइडेड बम है। यानी एक ऐसा बम जिसे सिर्फ गिराना नहीं है, बल्कि उसे एक तय लक्ष्य पर ज्यादा सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बम की टेस्टिंग के लिए सितंबर और अक्टूबर में ट्रायल किए जाने हैं। इसमें 2 चीजें बहुत खास तौर पर देखी जाएंगी। पहला कैरेज ट्रायल और दूसरा जो है वो रिलीज ट्रायल। अब ये कैरेज ट्रायल और रिलीज ट्रायल आखिर है क्या, तो हम बात सबसे पहले करते हैं कैरेज ट्रायल की, जिसमें होता है कि पीजीबी 500 को Su-30 MKI के साथ लगाया जाएगा और विमान को उड़ाया जाएगा। मतलब बम को विमान अपने साथ लेकर उड़ेगा। इस दौरान ये देखा जाएगा कि 500 किलोग्राम का ये जो हथियार है विमान के साथ ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, उड़ान के दौरान बम स्थिर है या नहीं है, विमान को लेकर इसे उड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और अलग अलग परिस्थितियों में बम और विमान के बीच का जो तालमेल है वो कैसा है, ये सब चेक किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिलीज ट्रायल की। तो सृष्टि, इसमें यानी अब विमान हवा में होगा और वहां से पीजीबी 500 को छोड़ा जाएगा नीचे। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि जब बम विमान से सुरक्षित तरीके से अलग होता है या नहीं, क्योंकि फाइटर जेट काफी तेज रफ्तार में उड़ते हैं और ऐसे में हथियार को इस तरह रिलीज होना चाहिए कि वह विमान के लिए कोई खतरा ना बने और रिलीज होने के बाद अपने तय रास्ते पर ही आगे बढ़े और जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करे। इसके बाद ये देखा जाएगा कि बम अपने लक्ष्य को कितनी सटीकता से निशाना बना सकता है। अब बात हम जो करेंगे वो है पीजीबी 500 आखिर बनाया किस तरह के लक्ष्य के लिए जा रहा है। तो इस बम को हार्डेड टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। हार्डेड टारगेट्स एक ऐसा टारगेट होता है जो ऐसी जगह या ऐसा हाइड आउट जिसे काफी मजबूती से बनाया गया हो और सामान्य बम से या उसको कोई आसानी से नुकसान ना पहुंचा सके। तो ऐसे में जो पीजीबी 500 का मकसद सिर्फ एक बड़ा धमाका करना नहीं है, कोशिश ये है कि एक भारी और सटीक हथियार के जरिए ऐसे मजबूत लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सके। और जो इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा स्वदेशीकरण, क्योंकि ये हमारा स्वदेशी विकास है। यानी भारत इस तरह के हथियार खुद विकसित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। तो हम आत्मनिर्भर भारत को ग्राउंड या उसमें लाने में काफी हद तक सक्षम हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में भारत को ऐसे हथियारों के लिए दूसरे देशों पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जितना अभी होना पड़ता है। जरूरत के हिसाब से हथियारों को देश में ही डिजाइन और विकसित किया जा सकता है। और जो Su-30 MKI है वो भारतीय वायुसेना के लिए का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रेस्टिजियस लड़ाकू विमान है। फाइटर जेट में से ये एक है। यह काफी भारी हथियार ले जा सकता है और लंबी दूरी तक जाकर स्ट्राइक मिशन कर सकता है। इसीलिए जब भारत कोई नया एयर लॉन्च हथियार तैयार करता है
तो मोस्टली आपने देखा होगा कि एमके जो Su-30 MKI है उससे यूज करता है, उन्हीं ऐसे ही प्लेटफॉर्म के साथ उसका टेस्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें ठीक तो है। जी जी ठीक है प्रगति, नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर है।